एग्रीकल्चर सेक्टर, जिस पर आज भी इंडिया की 52% पॉपुलेशन अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है, जो कि हमेशा से इंडियन जीडीपी की बैकबोन बना रहा है, वो आज एक बहुत ही नेग्लेक्टेड सेक्टर बन चुका है, जिस पर ना तो सरकार कोई खास अटेंशन देती है और ना ही जिसके बारे में मीडिया कोई खास चर्चा करती है। तो आज मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आज का वीडियो हमारे किसानों के बारे में है, जो हमारे देश का ख्याल अक्सर बड़ी बखूबी से रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देश इनका ख्याल रखना भूल जाता है। दरअसल दोस्तों, इस साल भारत सरकार ने एग्रीकल्चर को लेकर 3 ऑर्डिनेंसेस पास किए हैं, जिनको लेकर हमारे देश के किसान काफी नाखुश हैं और खासकर हरियाणा पंजाब में तो किसान इन ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। और सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब के बादल गांव में एक किसान ने इन ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए खुदकुशी भी कर ली, जो कि एक बहुत ही सैड न्यूज है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ये फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ऐसा क्या है इन ऑर्डिनेंसेस में जो इन फार्मर्स को इतना अफेक्ट करता है, और ये आम जनता को भी कैसे अफेक्ट करता है? तो आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। दरअसल इस साल 5 जून को भारत सरकार ने एग्रीकल्चर रिलेटेड 3 ऑर्डिनेंसेस पास किए थे, जिसमें से पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस, दूसरा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस। तो दोस्तों, ये जो पहला ऑर्डिनेंस है ट्रेड एंड कॉमर्स का, यही मेन रीजन है जिसकी वजह से सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन इस ऑर्डिनेंस को और उससे आए चेंजेस को बेहतर समझने के लिए पहले हमें हमारे एग्रीकल्चर के ट्रेड सिस्टम को समझना होगा। तो इस ट्रेड सिस्टम को हम शुरू से शुरू करते हैं। तो जब हमारा देश आजाद हुआ ही था और पहली बार एक इंडियन गवर्नमेंट ट्रू सेंस में पावर में आई थी, तब इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई फॉर्मल सिस्टम प्रेजेंट नहीं था। तब या तो किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए ट्रेडिशनल ट्रेडर्स पर डिपेंडेंट थे, या फिर उन साहूकार और मनी लेंडर्स पर जिनके कर्ज के नीचे वे कई पीढ़ियों तक दबे रहते थे। ये अनरेगुलेटेड सिस्टम, जहां किसान सालों तक कर्ज में दबे रहते थे और उन्हें कभी भी अपनी फसलों के सही दाम नहीं मिलते थे, अब ये सारे देश के लिए एक परेशानी का कारण बन चुका था, जिसे सॉल्व करने के लिए सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट 1965 के तहत एपीएमसीज को इंट्रोड्यूस किया। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज। तो इस एपीएमसी के तहत सरकार ने स्टेट लेवल पर कई मार्केट एरियाज बना दिए, जिन्हें हम लोकल भाषा में मंडी भी कहते हैं। तो अब से सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन मार्केट एरियाज में ही बेचा जाने वाला था, और इन मार्केट एरियाज पर जुरिस्डिक्शन थी मार्केट कमेटी की, जो कि स्टेट रेगुलेटेड थी, जिसका सीधा मतलब है कि अब इन मार्केट एरियाज में कोई भी किसान बिना रजिस्ट्रेशन के और कोई भी ट्रेडर बिना ट्रेड लाइसेंस के फसलों को बेच या खरीद नहीं सकेगा। तो अब इस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की वजह से सरकार का कुछ हद तक कंट्रोल आ गया था इन ट्रेडर्स के ऊपर, जिससे किसानों को पहले के मुकाबले काफी अच्छे दाम मिलने लगे थे अपनी फसलों के लिए। और साथ ही इन मंडियों की वजह से अनाज की बिक्री भी काफी तेज हो गई थी देश में। और सरकार ने यह भी घोषणा की कि इन मार्केट एरियाज में मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाएगी, यानी एक मिनिमम प्राइस तय की जाएगी फसलों को बेचने और खरीदने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सरकार ने यह भी कहा कि अगर किसानों के पास कुछ फसल बच जाती है जिसे ट्रेडर्स नहीं खरीदते हैं किसी भी कारण से, तो सरकार खुद उन फसलों को एमएसपी पर किसानों से खरीद लेगी। यानी कुल मिलाकर एपीएमसी के आने से ट्रेडर्स पर बिना लाइसेंस के फसल को खरीदने पर रोक लगना और किसानों को एमएसपी मिलने जैसी कई सुविधाओं के कारण किसानों के लिए खेती बाड़ी में टिके रहना काफी आसान हो गया था। और 1960s में इंडिया में हुए ग्रीन रेवोल्यूशन को सफल बनाने में भी एपीएमसीज का काफी बड़ा हाथ था। तो अभी हाल ही में प्रोटेस्ट में जो किसानों ने किसान बचाओ मंडी बचाओ का नारा लगाया था, उसमें किसानों का मंडी से मतलब यही एपीएमसी था। तो अब वापस से बात कर लेते हैं बीजेपी सरकार के इस साल लाए ऑर्डिनेंसेस की। तो सरकार इन ऑर्डिनेंसेस में वन नेशन वन मार्केट के कॉन्सेप्ट को लाने की बात करती है कि सारे देश में एक सिंगल ओपन मार्केट बने एग्रीकल्चर के लिए, ताकि फार्मर्स के पास एक फ्रीडम ऑफ चॉइसेस हो अपनी फसलों को बेचने के लिए। और साथ ही इन ऑर्डिनेंसेस में कहा गया है कि इन एपीएमसी मार्केट्स के बाहर फसलों को खरीदने या बेचने पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यानी अब इन एपीएमसी मार्केट्स के बाहर
फसलों को खरीदना ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के मेंबर्स और बाकी किसानों का मानना है कि इन ऑर्डिनेंसेस के बेसिक आइडिया में ही फ्लॉज है। यानी सरकार जो किसानों को ओपन मार्केट प्रोवाइड करवाने की बात करती है, वो ओपन मार्केट तो किसानों के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना होगा दोस्तों कि एपीएमसी सिर्फ मंडी के अंदर रेगुलेशंस लगाता है, यानी मंडी के बाहर का मार्केट तो किसानों के लिए हमेशा से बिना रेगुलेशंस के लिए खुला ही था। और एनएसएसओ की एक 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 6% फार्मर्स देश में ऐसे हैं जिन्हें एमएसपी मिलता है, यानी ज्यादातर फार्मर्स वैसे भी प्राइवेट ट्रेडर्स को ही अपनी फसलें बेच रहे हैं। यानी जब किसान पहले से ही अपनी फसलें फ्रीली बेच रहे हैं तो फिर क्या ही मतलब रह जाता है ओपन मार्केट के लिए एक नया ऑर्डिनेंस लाने का। और ऐसे में अगर सरकार मंडी के बाहर के मार्केट को टैक्स फ्री कर देगी तो सारे ट्रेडर्स मंडी के बाहर जाकर ही अपने मनचाहे दामों पर ट्रेडिंग करेंगे और मंडी के अंदर ट्रेडर्स ही नहीं बचेंगे। और इस सब की वजह से वो छोटे किसान जिनकी ज्यादातर फसलें मार्केट एरियाज में एमएसपी पर ही बिकती हैं, वो भी मार्केट एरियाज के बाहर जाकर अपनी फसलों को एमएसपी से कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर एग्रीकल्चर मार्केट पर प्राइवेट ट्रेडर्स और बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज की एक पकड़ हो जाएगी, जो कि एग्रीकल्चर मार्केट के लिए बहुत ही बुरी बात है। और आपको शायद ना मालूम हो दोस्तों कि इसी तरह के एग्रीकल्चरल प्राइवेटाइजेशन और फ्री मार्केट की पॉलिसीज की वजह से अमेरिका और फ्रांस जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में भी फार्मर सुसाइड के केसेस काफी बढ़ गए हैं, क्योंकि अमेरिका और फ्रांस में भी किसान एग्रीकल्चरल प्राइवेटाइजेशन की वजह से बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज को काफी कम दाम पर फसलें बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो हमारी सरकार को यहाँ ये समझना होगा कि अगर ये फ्री मार्केट्स का मॉडल अमेरिका और फ्रांस जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में भी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये हमारे यहाँ कैसे ही सक्सेसफुल हो सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को जांचने के बाद जो इसके सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशंस मालूम पड़ते हैं वो हैं कि सरकार को देश के सभी किसानों को मार्केट एरियाज के अंदर ही नहीं, मार्केट एरियाज के बाहर भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिलाना होगा। और सरकार को एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी सरकार सिर्फ 0.4% ऑफ द जीडीपी इन्वेस्ट करती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर 14% ऑफ द जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूट करता है। और साथ ही सरकार को इन प्रोटेस्ट कर रहे फार्मर्स की डिमांड्स पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इनकी ज्यादातर डिमांड बेसिक हैं, जैसे कि इन ऑर्डिनेंसेस को वापस लेना और एपीएमसी मंडियों को प्रोटेक्ट करना, इनके लोन्स को माफ करना और एक नेशनल लॉ की डिमांड जो एमएसपी को रेगुलेट करे और उस एमएसपी को बढ़ाकर फार्मर्स की एवरेज लागत से 50% ज्यादा कर दे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन किसानों की सीरियस सिचुएशन के बारे में पता लगे, क्योंकि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को तो रिया और कंगना की न्यूज दिखाने से ही फुर्सत नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल शिखर यादव को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बताए किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।